प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे समस्त अभ्यर्थियों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत। साथियों, हिंदी व्याकरण के इससे पहले 10 अभ्यास प्रश्न पत्र पूर्ण हो चुके हैं और 11वां अभ्यास प्रश्न पत्र है, जिसमें व्याकरण के अनेक भागों से कुल 50 प्रश्न शामिल किए गए हैं। और प्रश्न पत्र को पूर्ण हल करने के बाद आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 50 में से कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। पहले प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तुम्हें मुझसे नहीं भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। गत्मा वह अपने घर ही रहेगा। आम के डाल पर पकने की आशा है। मैं सुबह जल्दी स्नान लेता हूँ। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो बताना है, सिर्फ शुद्ध पूछा है इसमें। तो इसमें शुद्ध है वो 1 नंबर वाक्य है, तुम्हें मुझसे नहीं भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। तो ये तो हो गया शुद्ध। और इसमें जो 2 नंबर विकल्प है, गत्मा वह अपने घर ही रहेगा, इसमें यह है शुद्ध इस प्रकार बनेगा कि गत्मा वह अपने घर ही रहा, ये इसका शुद्ध होगा। तीसरा जो विकल्प है, आम के डाल पर पकने की आशा है, इसका जो सही होगा वो क्रमभंग संबंधी अशुद्धि है। इसमें डाल पर आम के पकने की आशा है, इस तरह से ये शुद्ध होगा। और जो अंतिम विकल्प है 4 नंबर, मैं सुबह जल्दी स्नान लेता हूँ, इसमें जो शुद्ध होगा मैं सुबह जल्दी स्नान कर लेता हूँ, इसमें क्रिया संबंधी अशुद्धि है। तो 1 नंबर जो विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। दूसरे नंबर के सवाल में, दिग्दर्शन में कौन सी संधि है। विसर्ग, वर्दी, अयादि, व्यंजन। तो दिग्दर्शन है उसमें संधि होगी दिक प्लस दर्शन। दिक के नीचे हलंत और दर्शन, दिग्दर्शन। तो इसमें जो संधि प्रयुक्त हुई है वो 4 नंबर यानी कि व्यंजन संधि है वो प्रयुक्त हुई है। तीसरे सवाल में, निम्न में से कौन सा असंगत है। वाक्य में आधा ठहराव अर्धविराम, वाक्य में पूर्ण ठहराव अल्प विराम, और वाक्य में हर्ष की सूचना विस्मय आदि बोधक, और वाक्य में संक्षिप्तीकरण लाघव चिन्ह। तो असंगत बताना है इसमें। तो इसमें जो असंगत है, वाक्य में जो पूर्ण ठहराव है उसको अल्प विराम नहीं कहते, उसको पूर्ण विराम कहते हैं। पूर्ण विराम। अल्प विराम है उसका जो चिन्ह होता है वो एक छोटा सा कोमा टाइप में होता है, और पूर्ण विराम है उसका जो निशान होता है वो एक लंबी सीधी रेखा होती है जो वाक्य के अंत में लगाया जाता है, जहाँ पर वाक्य है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है वहाँ पर। तो 2 नंबर जो विकल्प है वो इस प्रश्न का उत्तर होगा। बाकी 1, 2, 3 और 4 में दिए हुए जो बातें हैं वो सब सही हैं। चौथे नंबर के सवाल में, सामने जो बड़ा सा मकान दिखाई दे रहा है वह मेरा है, में कौन सा सर्वनाम है। पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक। सामने जो बड़ा सा मकान दिखाई दे रहा है वह मेरा है, में सर्वनाम है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। कि सामने जो बड़ा सा यानी कि दिखाया जा रहा है और वो निश्चित जगह पर बना हुआ है, तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है उसका प्रयोग है वो हुआ है। 5 में, कौन सा क्रम सही नहीं है। आसमान का रंग नीला है, इसमें संबंध कारक बताया है। पेड़ से पत्ता गिरा, करण कारक। ओ लड़के धीरे चल, इसमें संबोधन कारक। छत के ऊपर चले जाओ, इसमें अधिकरण कारक। तो इसमें जो सही नहीं है वो बताना है। तो इसमें सही जो नहीं है वो 2 नंबर विकल्प में नहीं है। पेड़ से पत्ता गिरा, इसमें करण कारक नहीं बल्कि इसमें अपादान कारक है वो होगा। बाकी जो 1, 3 और 4 विकल्प हैं उनमें सही कारकों का प्रयोग है वो हुआ है। 6 में, कौन सा क्रम ठीक नहीं है। प्रमाण, सबूत, परिमाण, मात्रा, प्रसाद, भेंट, प्रासाद, नींव, लक्ष्य, लाख, लक्ष्य, उद्देश्य, गज, हाथी और गज माप। तो इसमें जो क्रम है वो जो ठीक नहीं है वो बताना है। तो इसमें जो 2 नंबर विकल्प है उसमें ठीक नहीं है। प्रसाद है वो तो भेंट है वो ठीक है, लेकिन जो प्रासाद है वो महल होता है ना कि नींव। तो इसमें ये गलत लिखा हुआ है, ये नींव, ये सही नहीं है। बाकी इसमें जितने भी जैसे प्रमाण है, 1 नंबर विकल्प में प्रमाण है वो सबूत है, परिमाण मात्रा है, लक्ष्य, लाख, लक्ष्य, उद्देश्य, गज, हाथी और गजमाप है, ये सब के सब सही लिखे हुए हैं। तो साथियों इसमें देखना 8 प्रश्न हैं वो आपके तैयार हो रहे हैं अलग अलग, जो ये युगम शब्द दे रखे हैं इनके माध्यम से। तो 2 नंबर जो विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर। 7 में, रिक्शा शब्द किस भाषा का है। जापानी, फारसी, अरबी और हिंदी। तो रिक्शा शब्द है वो है जापानी भाषा का। 1 नंबर जो विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर। 8 में, निरुजता का विलोम है। रुग्णता, आतुरता, स्वस्थता, स्वच्छता। तो निरुजता है उसका विलोम होगा रुग्णता, और निरुजता है इसी को ही स्वस्थता भी कहते हैं। तो 1 नंबर जो विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। निरुजता स्वस्थता यानी कि इसका उल्टा है वो रुग्णता हो जाएगा। 9 में,
इनमें से कौन सा शब्द प्रकाश का पर्यायवाची है? पावस, पुहुप, विभा, परास्त। तो प्रकाश का जो पर्यायवाची है वो है विभा। और जो बाकी के विकल्प हैं, पावस है वो वर्षा का पर्यायवाची है, 1 नंबर विकल्प है इसमें। और जो पुहुप है वो पुष्प का पर्यायवाची है, और परास्त है वो पराजय का पर्यायवाची है। 10 में निम्न में से मिश्र वाक्य का उदाहरण है। श्याम को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं गया। कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी। भरत आया किंतु भूपेंद्र चला गया। नीता खाना बना रही है। तो इसमें मिश्र वाक्य का उदाहरण है वो 1 नंबर विकल्प में ही है। श्याम को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं गया। जबकि 2 नंबर जो विकल्प है, कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी, ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। 3 नंबर जो विकल्प है, भरत आया किंतु भूपेंद्र चला गया, ये भी मिश्र वाक्य का जो संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। 2 नंबर और 3 नंबर ये दोनों हैं, ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। और जो नीता खाना बना रही है ये साधारण वाक्य है। 11 नंबर के सवाल में निम्न में से हंस पद का चिन्ह कौन सा है? हंस पद चिन्ह है वो बताना है। तो इसमें हंस पद चिन्ह है वो 4 नंबर विकल्प में है, जो उल्टा वी टाइप में लिखा हुआ है। ये हंस पद का जो चिन्ह है कि वाक्य में अगर कहीं पर भी अगर कुछ लिखने से छूट गया हो तो वहां पर इस चिन्ह को लगाकर उस अमुक शब्द को या उस वर्ण को लिख दिया जाता है। 1 नंबर जो विकल्प है इसमें जो विस्मय अधिबोधक चिन्ह का निशान दिखाया गया है। 2 नंबर में अर्धविराम का निशान है, और 3 नंबर में विवरण चिन्ह है उसका निशान है वो दिखाया गया है। 12 में टिकेत शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। टिक्का प्लस एथ, टिक्का प्लस इत, टिक्का प्लस बड़ी ई और तय, और टिक प्लस एथ। तो टिकेत एक शब्द दिया और उसका संधि विच्छेद, सही संधि विच्छेद पूछा है, तो टिक्का प्लस एथ हो जाएगा, यानी कि इसमें वर्धी संधि प्रयुक्त हुई है। और 1 नंबर जो विकल्प है ये प्रश्न का सही उत्तर होगा। 13 में एक अंग्रेजी शब्द दे रखा है अकाउंटेबिलिटी के लिए सही पारिभाषिक शब्द है जवाबदेही, उत्तरदायी और जवाब और प्रश्नकर्ता। तो अकाउंटेबिलिटी है, उसके लिए जो सही शब्द पारिभाषिक शब्द होगा वो जवाबदेही। 1 नंबर जो विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 14 नंबर के सवाल में किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? कि तत्सम शब्द इन चारों विकल्पों में जो शब्द दिए हुए हैं इनमें से तत्सम कौन सा है ये बताना है। भाप, शक्कर, लक्स, सींग। तो इसमें जो तत्सम शब्द है वो है लक्स। लक्स का अर्थ होता है लाख, जो संख्या लिखते हैं लाख, तो लक्स का लाख हो जाएगा। लक्स तत्सम है और लाख है वो तद्भव हो जाएगा। इसी प्रकार से जो वाष्प है उससे भाप बना है, शर्करा से शक्कर बना है, और श्रृंग से सींग बना है। श्रृंग के ऊपर अनुस्वार और गय। तो इस तरह से ये शब्द बने हैं। 15 में किस क्रमांक में भवन और भुवन शब्द युग्म का सही अर्थभेद है? संसार महल, घर संसार, घर सुंदर, घर समुद्र। तो भवन और भुवन है, इसका सही जो युग्म है वो होगा भवन है वो तो कहते हैं संसार को, भवन है वो तो कहते हैं घर को, और भुवन है वो कहते हैं संसार को। 1 नंबर विकल्प है वो तो होगा घर, और भुवन हो जाएगा संसार। 2 नंबर जो विकल्प है वो प्रश्न का राइट आंसर माना जाएगा। 16 में किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? न्यायाधीश ने हत्यारे को मृत्युदंड दिया। गत सोमवार वह लंदन जाएगा। पराधीनता की बेड़ियां गले में पड़ी हैं। रेडियो की उत्पत्ति किसने की? तो जो शुद्ध वाक्य है उसका हमारे को बताना है कि इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो 1 नंबर विकल्प में है। न्यायाधीश ने हत्यारे को मृत्युदंड दिया, ये तो है शुद्ध। जबकि 2 नंबर जो विकल्प है वह गत सोमवार लंदन जाएगा, तो इसमें है कि वह गत सोमवार को लंदन गया, ये हो जाएगा शुद्ध। और 3 नंबर विकल्प में पराधीनता की बेड़ियां गले में पड़ी रही, गले में नहीं आएगा, यहाँ पर पैरों में पड़ी रही। पराधीनता की बेड़ियां पैरों में पड़ी हैं, ये इसका सही होगा। और जो रेडियो की उत्पत्ति किसने की, यहाँ पर उत्पत्ति शब्द नहीं आएगा, यहाँ पर रेडियो का आविष्कार किसने किया, तो ये शुद्ध होगा। 17 में किस क्रमांक का शब्द हाथी का पर्यायवाची नहीं है? कि हाथी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? कुंजर, गज, नाहर और हस्ती। तो इसमें जो नाहर है वो हाथी का पर्यायवाची नहीं है। नाहर है वो शेर का पर्यायवाची है, सिंह का पर्यायवाची है, और बाकी के सभी हैं वो हाथी के पर्यायवाची हैं। 18 में किस शब्द में अति उपसर्ग लगा है? अत्युत्तम, अंतर्यामी, अध्यापक और अभ्युदय। अभ्युदय, तो इसमें अति उपसर्ग है वो लगा हुआ है 1 में, जो नंबर विकल्प है उसमें। अति प्लस उत्तम से अत्युत्तम बना है, अति प्लस उत्तम, इससे बना है
अत्युत्तम, इसमें अति उपसर्ग है वो लगा हुआ है। बाकी के जैसे 2 नंबर जो विकल्प है उसमें अंतर्यामी है, तो इसमें अंतर, अंतर, तय और तय के रे के नीचे हलंत, इस तरह से इसमें अंतर उपसर्ग है वो लगा हुआ है। इसी प्रकार से जैसे अध्यापक है उसमें अधि उपसर्ग लगा हुआ है, और जो अभ्युदय है उसमें अभि उपसर्ग लगा हुआ है। फिर 19 में खेत रहना का अर्थ है शहीद हो जाना, खेत में ही रुक जाना, खेत गिरवी रख देना और खेत में निवास करना। तो खेत रहना इसका अर्थ होता है शहीद हो जाना। 1 नंबर जो विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 20 नंबर में केतु का एक अर्थ नहीं है। केतु एक शब्द दे रखा है और उसका कौन सा अर्थ इनमें इस विकल्पों में से नहीं है? चमक, निशान, रवि और ध्वजा। तो केतु का जो अर्थ नहीं है वो 3 नंबर विकल्प में है, वो नहीं है। रवि को केतु है वो नहीं कहते, बाकी चमक, निशान और ध्वजा है ये केतु को कहते हैं। फिर 21 में है कि वीरों ने देश हेतु बलिदान दे दिया। वाक्य में कौन सा कारक है? वीरों ने देश हेतु बलिदान दे दिया, इसमें जो कारक है वो होगा संप्रदान कारक। 2 नंबर जो विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। साथियों, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अपने इस YouTube चैनल पर अनेक प्रकार के अन्य सब्जेक्टों के वीडियो भी अपलोड किए गए हैं। हिंदी के इससे पहले 10 अभ्यास प्रश्न पत्र हैं वो पूर्ण हो चुके हैं, जिनमें काफ़ी स्तरीय प्रश्नों का कलेक्शन करके डाला हुआ था। उनको आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखना है ताकि जितने भी जो उनमें से प्रश्न बनते हैं वो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सहायक साबित हों। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले जितने भी जो वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। 22 में है कि रमा मंदिर गई हो, वाक्य का काल रूप क्या है? तो संभाव्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, आज्ञार्थक वर्तमान और सामान्य वर्तमान। तो इसमें रमा मंदिर गई हो इसके के लिए संभावना व्यक्त की गई है कि शायद मंदिर गई हो, तो इसमें संभाव्य वर्तमान है उसका काल रूप का प्रयोग है वो हुआ है। 23 में जिन शब्दों के भाषा स्रोत अज्ञात रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? अर्ध, तत्सम, विदेशी, देशज, तद्भव। तो भाषा स्रोत जिनके अज्ञात रहते हैं उन शब्दों को कहते हैं देशज शब्द। फिर 24 में है कि इमली के पात पर दंड पेलना लोकोक्ति का अर्थ है। बड़ा कार्य करना, सीमित साधनों से बड़ा कार्य करने का प्रयास करना, कठिन परिश्रम करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इमली के पात पर दंड पेलना इसका अर्थ होता है सीमित साधनों से बड़ा कार्य करने का प्रयास करना। 2 नंबर जो विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। 25 में है कि निराहार का सही विलोम है अनुहार, आहार, विहार और संथार। तो इसमें निराहार का विलोम है वो बनेगा आहार। 2 नंबर जो विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 26 में वर्ष ऋतु शब्द का संधि विच्छेद है। वर्ष प्लस ऋतु ये अलग अलग प्रकार से लिखा हुआ है जो वर्ष ऋतु शब्द है उसको। तो आपको ये बताना है कि इसका जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा, तो वो होगा विकल्प नंबर 3। वर्षा प्लस ऋतु से ये शब्द वर्ष ऋतु है वो बना है। 27 में केदार का पर्यायवाची शब्द है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र। जो केदार हैं वो कहते हैं महेश को, यानी कि शिव जी है उसके ही ये पर्यायवाची हैं, शिव के पर्यायवाची ही हैं। महेश है वो भी शिव को कहते हैं और केदार है वो भी शिव को कहा जाता है। 28 में वेतन शब्द में इक प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनेगा। वेतनिक को अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, कहीं पर वेतनिक, कहीं पर वेतनेक ऐसे लिखा हुआ है। तो आपको ये बताना है कि वेतन शब्द में अगर इक प्रत्यय अगर जोड़ेंगे तो क्या शब्द बनेगा। तो इसमें जो शब्द बनेगा वो होगा 2 नंबर विकल्प, वेतनिक शब्द है वो बन जाएगा। 29 में है आकाशपतित शब्द में कौन सा समास है? एक शब्द दिया है आकाशपतित और उसमें समास का नाम पूछा है। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, बहुव्रीहि और अपादान तत्पुरुष। तो इसमें आकाश पतित है वो आकाश से पतित हो जाएगा। अगर इसका सामासिक विग्रह करें तो इसमें अपादान तत्पुरुष का प्रयोग हुआ है। 4 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 30 में निरीश्वर शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? नि, निरी, निर और निहि। तो इसमें निरीश्वर शब्द है, इसमें जो उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है वो होगा 3 नंबर विकल्प। निर प्लस ईश्वर से ये शब्द बना है और इसमें निर उपसर्ग का प्रयोग है वो हुआ है। आगे दथुरा तद्भव शब्द के तत्सम शब्द हैं। दथुरा एक शब्द दिया है और उसका जो तत्सम रूप है वो पूछा है कि इनमें से कौन सा है? दर्थुर, धात्री, धैर्य, दाथुर। तो इसमें
जो धरथुर है, 1 नंबर जो विकल्प है उससे ये धतुरा बना है। 32 में चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है कि चंद्रमा है उसका पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? दिवाकर, निशि, मार्तंड और शशि। तो जो चंद्रमा है उसका पर्यायवाची है शशि। शशि है वो चंद्रमा को कहते हैं, जबकि दिवाकर है वो सूर्य का पर्यायवाची है, मार्तंड भी सूर्य का पर्यायवाची है और निशि है वो रात्रि का पर्यायवाची है। 33 में निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कि अशुद्ध शब्द है वो बताना है कि इनमें से कौन सा लिखा हुआ है। कनिष्ठ, कुष्ठ, शिष्ट और वरिष्ठ। तो इसमें जो अशुद्ध शब्द है वो है 2 नंबर विकल्प में। कुष्ठ है वो कुष्ठ इस तरह से लिखा जाएगा कुष्ठ है, तब ये रोग है, ये एक रोग से संबंधित है और इसको इस तरह से शुद्ध हिंदी में लिखते हैं। फिर 34 है किस क्रमांक में कृति और कृति शब्द का सही अर्थ भेद है? कि 2 शब्द दिए हुए हैं कृति और कृति और उनका अर्थ हमारे को बताना है कि इन कौन से विकल्पों में लिखा हुआ है। कर्म रचना, रचना या करने वाला, किया गया, फिर आगे कर्म, रचना, रम्य। तो कृति और कृति है उसका 2 नंबर जो विकल्प है वो सही होगा। एक पहला कृति है उसका अर्थ होगा रचना और दूसरा जो कृति लिखा हुआ है उसका अर्थ होगा करने वाला, यानी कि रचना को रचित करने वाला। 2 नंबर जो विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। फिर दाम्पत्य में कौन सा प्रत्यय है? तय, पत्य, ये और अत्य। तो दाम्पत्य शब्द है वो दंपत्ति, दंपत्ति प्लस ये से दाम्पत्य बना है। तो इसमें 3 नंबर जो विकल्प है ये प्रत्यय है वो प्रयुक्त हुआ है, तो 3 नंबर विकल्प ही इसका सही उत्तर होगा। 36 में है कि पर्वत का पर्यायवाची शब्द है नग, खग, जग और उरग। तो पर्वत है इसका जो पर्यायवाची होगा वो होगा नग, जबकि खग है वो कहते हैं पक्षी को, जग है वो संसार को कहते हैं और उरग है वो सांप का पर्यायवाची है। तो 1 नंबर विकल्प है वो पर्वत का पर्यायवाची है। साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जितने भी जो आने वाले जो वीडियो हैं अलग अलग सब्जेक्टों के, उनमें काफ़ी स्तरीय प्रश्नों का कलेक्शन है वो मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, तो उनके नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर करें। फिर है कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं, तो इसमें जो अशुद्धि बतानी है कि वो किस टाइप की है। लिंग संबंधी, वर्तनी संबंधी, वचन संबंधी और अशुद्धि, वचन संबंधी अशुद्धि और कारक संबंधी अशुद्धि। तो इसमें जो रचयिता शब्द लिखा हुआ है वो सही ढंग से नहीं लिखा हुआ है, इसलिए इसमें वर्तनी संबंधी अशुद्धि है और जो रचयिता लिखा जाएगा वो रचयिता होगा, ई के ऊपर छोटी मात्रा और ता रचयिता, तब ये सही माना जाएगा। 38 में मितारी शब्द के लिए वाक्यांश छांटिए, कि एक मितारी शब्द दिया है उसके लिए क्या वाक्यांश बनेगा उसके बारे में हमारे को बताना है। कम खर्च करने वाला, कम भोजन करने वाला, उपवास करने वाला और कंजूसी बरतने वाला। तो मितारी है वो शब्द प्रयुक्त होता है जिस वाक्यांश के लिए, वो वाक्यांश है कम भोजन करने वाला। 2 नंबर जो विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर। 39 में किस क्रमांक में इंदिरा और इंदिरा शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? अर्थ नाम, इंद्र की पत्नी, सची और लक्ष्मी। और तीसरे में है कि लक्ष्मी, इंद्र की पत्नी, सची, अर्थ और लक्ष्मी। तो इंदिरा और इंदिरा 2 टाइप के शब्द दे रखे हैं और उनका हमारे को सही अर्थ बताना है। तो एक जो पहली इंदिरा है उसका अर्थ होगा लक्ष्मी और जो द्वितीय इंदिरा है उसका अर्थ होगा इंद्र की पत्नी सची। तो 3 नंबर जो विकल्प है वो सही उत्तर होगा। 40 में अशुद्ध वाक्य है ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है, वह उत्तीर्ण हो गया, वहाँ कौन कौन से लोग आए थे और यह महिला बहुत विदुषी है। तो इसमें जो अशुद्ध वाक्य है वो बताना है। तो शुद्ध तो ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है, ये सही है, वह उत्तीर्ण हो गया ये भी सही है और यह महिला बहुत विदुषी है, बहुत विदुषी ये भी सही है। जबकि 3 नंबर जो विकल्प है उसमें अशुद्ध लिखा हुआ है। इसका जो शुद्ध रूप है वो बनेगा कि वहाँ कौन कौन लोग आए थे, ये इसका शुद्ध रूप होगा। कौन कौन से नहीं होगा, इसमें से है वो हट जाएगा बीच में से। फिर 41 में
निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का समूह का विकल्प छांटिए। अशुद्ध शब्द है उसका विकल्प में बताना है कि अशुद्ध शब्द इनमें से कौन से हैं। षड्यंत्र, ज्योत्सना, श्राप, श्रीमती, हंसिनी, मूर्ति, राजमार्ग, ऋणी, होशियार, जागृति, दिनांक, प्रभु। तो इसमें अशुद्ध जो शब्द समूह है वो है 1 नंबर विकल्प में। इसमें देखना जो षड्यंत्र है वो स ड के नीचे हलंत और ये के ऊपर अनुस्वार और त्रय, षड्यंत्र, इस तरह से तो ये लिखा जाएगा। इसी प्रकार से जो 2 नंबर जो आगे शब्द लिखा हुआ ज्योत्सना, वो ज्योत्सना लिखा जाएगा जो तय आधा, से भी आधा और ना, तभी ये शुद्ध होगा ज्योत्सना। इसी तरह से जो श्राप है वो श्राप न होकर साप होता है सही शुद्ध हिंदी में। तो ये इनमें से जो 1 नंबर विकल्प है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और इसमें 2, 3 और 4 में जितने भी जो शब्द लिखे हुए हैं ये सब के सब शुद्ध लिखे हुए हैं। तो साथियों यहाँ पर देखना आपके 12 शब्द हैं वो जो सही शुद्धिकरण उनका किया है तो वो आपकी परीक्षाओं के लिए आपके तैयार हुए हैं। फिर 42 में 5 तंत्रों का समाहार विग्रह का सही समास है। पंचातंत्र, पंचिका तंत्र, पंचतंत्र और पंचम तंत्र। 5 तंत्रों का समाहार, 5 तंत्रों का समाहार ये दिया है सामासिक विग्रह, और इससे जो शब्द बनेगा वो बनेगा पंचतंत्र। 3 नंबर जो विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 43 में है भगवान तुम्हारा भला करे, यह वाक्य इसमें से किस प्रकार का है। आज्ञार्थक, संकेतार्थक, विधानार्थक, इच्छार्थक। तो भगवान तुम्हारा भला करे इस वाक्य में जो वाक्य का जो टाइप है वो है इच्छार्थक वाक्य, इच्छा व्यक्त की गई है। 44 में है कि अमरदीप ने कारखाना खोला तो मित्रों ने आने वाली परेशानियां गिनाई, तब उसने कहा रिक्त स्थान में उपयुक्त लोकोक्ति होगी। खिसिया ने बिल्ली खंबा नोचे, ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर, जाको राख को साइया मार सके न कोई, पर उपदेश कौशल बहु तेरे। तो इसमें ये पूछा है कि अमरदीप ने कारखाना खोला तो मित्रों ने आने वाली परेशानियां गिनाई, तब उसने कहा। तो यहाँ पर जो लोकोक्ति प्रयुक्त होगी वो होगी 2 नंबर विकल्प। ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर, कि जब खतरा उठा लिया है तो आने वाली विपत्तियां हैं उनसे क्या डरना। तो 2 नंबर जो विकल्प है वो इसका सही उत्तर होगा। 45 में ओ औ का उच्चारण स्थान कौन सा है। ओ और औ जो वर्ण हैं वो उनके बारे में पूछा है कि उनका उच्चारण स्थान कौन सा है। तो कंठोष्ठ, कंठ, तालव्य, नासिके और मूर्धा। तो ओ औ है उनका उच्चारण स्थान है कंठ और ओष्ठ। तो कंठोष्ठ है वो उच्चारण स्थान होगा। 46 में जन्मोत्तर का समास विग्रह होता है। जन्म के लिए उत्तर, जन्म का उत्तर, जन्म से उत्तर, जन्म द्वारा उत्तर। तो जन्मोत्तर है उसका सामासिक विग्रह होगा जन्म से उत्तर। 3 नंबर जो विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 47 में निम्न में से किस शब्द में नि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। न्यास, निंदा, निहित, निधि। तो नि उपसर्ग है उसका प्रयोग जहां पर नहीं हुआ है वो है इसमें जो 2 नंबर विकल्प। जबकि नी प्लस आ से न्यास बना है, नी प्लस हित से निहित बना है और नी प्लस धी से निधि बना है। तो इसमें निंदा है वो निन से बना है, लेकिन ये इसमें सही नहीं है। तो इसमें 2 नंबर जो विकल्प है वो प्रश्न का उत्तर होगा। उसके बाद में 48 में वे प्रत्यय जो लघुता सूचक शब्दों का निर्माण करते हैं कहलाते हैं। अपत्यवाचक, ऊनतावाचक, संबंधवाचक, छोटे प्रत्यय। तो वे प्रत्यय जो लघुता सूचक शब्दों का निर्माण करते हो तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं ऊनतावाचक। जैसे डिबिया, खटिया, मंजोला, खटोला, ये जो शब्द होते हैं ये ऊनतावाचक शब्दों की श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार से जैसे नंबर 1 विकल्प में अपत्यवाचक जो प्रत्यय होते हैं वो संतानवाचक होते हैं। जहाँ पर संतानों से संबंधित नाम हो वहाँ पर अपत्यवाचक प्रत्यय हैं वो प्रयुक्त होते हैं। संबंधवाचक जहाँ पर संबंध दर्शाए गए हों और छोटे प्रत्यय हैं वो प्रत्ययों के प्रकार हैं वो नहीं होते हैं। तो 2 नंबर जो विकल्प है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 49 में अवशेष का विलोम शब्द है विशेष, अनुशेष, निशेष और अशेष। तो अवशेष का जो विलोम होगा वो होगा निशेष। 3 नंबर जो विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 50 में तत्सम और तद्भव का असंगत युग्म है कि तत्सम और तद्भव का जो विकल्प में कौन से में सही नहीं बैठ रहा है वो बताना है। त्वरित, तुरंत, त्रयोदश, 13 है, स्तन, थन, तेल, तैल। तो इसमें जो त्वरित तुरंत है ये सही है,
त्रयोदश 13 है ये भी सही है, और स्तन थन है ये भी सही है। लेकिन ये जो तेल और तेल है ये क्रम में उल्टा लिखा हुआ है। इसमें जो तेल डबल मात्रा है ये तो होगा तत्सम शब्द, और जो तेल एक मात्रा सिंगल वाला है ये शब्द बनेगा तद्भव। तो इसलिए 4 नंबर जो विकल्प है वो इसमें असंगत है, तो यही इसका उत्तर होगा। तो साथियों, इस तरह से आपके 50% पूर्ण हो चुके हैं। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपके 50 में से कुल कितने % सही हुए हैं। और अगर आपने इससे पहले के जो 10 अभ्यास प्रश्न पत्र जारी हो चुके हैं, अगर वो नहीं देखें तो चैनल पर जाकर अवश्य भी देखें। और इन 10 हिंदी के अभ्यास प्रश्नों पत्रों के अलावा भी अनेक जो सब्जेक्ट हैं, जैसे राजनीति विज्ञान है, हिंदी है, जो इतिहास है, भूगोल है, और भी कई प्रकार के जो सब्जेक्ट हैं उनके जो वीडियो हैं वो अपने इस चैनल पर डाले हुए हैं, तो आपको उनका ज़रूर अवलोकन करना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले जितने भी जो वीडियो आएंगे अलग अलग प्रश्नों के कलेक्शन से संबंधित, उनके नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिलते रहें। तो मिलते हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ में और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।